हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बेसिकली आज का दिन एक रेंज बाउंड मार्केट था, तो इसीलिए रेंज बाउंड मार्केट में मैं ट्रेड नहीं करती हूं और यही चीज़ मैं चाहती हूं आप भी समझे कि रोज़ हमें डेली ट्रेड करना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। हमें पैसे अपने कैपिटल बचाना है और हमें प्रॉफिट कमाना है। हमारा इंटेंशन यही होना चाहिए कि एंड ऑफ द मंथ हम प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं। अब ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में अगर हम ट्रेड करने लगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और टाइम वेस्ट होने की वजह से आपका टाइम अगेंस्ट भी काम कर रहा है, जिस वजह से आप ज़्यादा कमाई भी नहीं करोगे और ना पूरे दिन आप स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे। तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस। इसी के लिए अगर आप स्कैल्पर हो तो दैट इज़ अनदर थिंग कि आपको स्कैल्पिंग आती है और आप स्कैल्पर हो, तब आप पूरे दिन ट्रेड ले सकते हो बहुत सारे फास्ट मोमेंटम में। लेकिन अदरवाइज़ आप नॉर्मली कोई और काम करिए और जिस दिन रेंज बाउंड डे है उस दिन आप अवॉइड कीजिए ट्रेड। तो ये एक डिसिप्लिन आप इनकलकेट कर सकते हो। अभी आज का अगर हम चार्ट देखें तो हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि एक रेंज हमें मिला है निफ्टी के थ्रू, और वो रेंज का जो मेन सपोर्ट है वो है आपका 18,260। लेकिन इंट्राडे में हम क्या नोटिस करने वाले हैं कल के दिन कि 18,320, ओके 18,320 जहाँ पे हमारी क्लोजिंग ही हुई है उसके नीचे अगर समझ लो फ्लैट ओपनिंग हुआ और 18,320 के नीचे अगर मार्केट निकला तो पहला तो आपको 50 पॉइंट्स का मूव मिल जाएगा, 18,260 तक का चांसेस है। मेन जो सेफ ट्रेडर्स हैं जो कि एकदम फास्ट मोमेंटम चाहते हैं, दे शुड वेट कि 11 तारीख का लो टूटे। ठीक है, तो 11 तारीख का लो क्या है, 18,260 के आसपास। तो बेस्ट यही है कि 18,260 टूटने का हम वेट करें। अगर इस फ्लैट ओपनिंग हो, नीचे जाए और 18,260 अगर टूटे ना, तब ये पूरा एक 150 पॉइंट का गैप है जो ब्रेक अवे गैप था, वो पूरा आपके लिए नीचे का ऑप्शन खुल जाएगा। तो आप 18,260 के नीचे बेसिकली आप शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि फिर जो हमारा जो सपोर्ट है वो हमें ज़रूर मिलने वाला है। 18,200 पे हमें सपोर्ट मिलेगा, लेकिन 18,100 पे एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट हमें मिल जाएगा। तो ब्रेक अवे गैप जो हुआ था, जो एक ब्रेकआउट हुआ था जिसको मैंने कल आपको समझाया कि ब्रेक अवे गैप है वो, तो यहाँ से अगर ये लेवल टूटता है 18,260, ठीक है, तो ये आपको एक बहुत अच्छा मूव देने की क्षमता रखता है और यहाँ से हमें 18,110 तक के टारगेट्स मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ट्रेड ले लिया और आप बैठे रह गए, ऐसा नहीं है। आपको बीच बीच में अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, नहीं तो आप प्रॉफिट भी बुकआउट करके निकल सकते हो। बीच में आपको एक हर्डल आएगा, मतलब एक सपोर्ट मिल जाएगा 18,200 पे। तो जो भी ट्रेड लेना चाहते हैं, अगर 18,100 के आसपास में निफ्टी आता है तो वो एक बाइंग जोन की तरह काम करने वाला है। ठीक है, तो हमें दोनों साइड का ट्रेड लेना आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि 18,260 टूटा तो हम सिर्फ शॉर्ट ही करके बैठते रहेंगे, नहीं। 18,260 टूटा तो आप शॉर्ट करोगे, लेकिन अगर टूट के वो 18,100 के आसपास आ गया तब हम अपना पोजीशन को फिर कॉल में कन्वर्ट भी करेंगे, क्योंकि फिर हम यहाँ से कॉल लेंगे, क्योंकि 18,100 पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ओवरऑल ट्रेंड में अभी कोई ऐसा खराबी नहीं आई है। ऊपर के लेवल पे हमें क्या ध्यान देना है, ये जो लेवल है 18,390, इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है, एक्चुअली 18,400 है, नॉट 390, 18,400 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तभी आप कॉल्स लेंगे, अदरवाइज़ कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि हमें आज के दिन वहाँ से रिजेक्शन मिला है। अब 18,400 तो अभी 52 वीक्स का हाई हमने लगाया है आज भी, तो हमें तो बहुत पुराने समय में जाना पड़ेगा देखने के लिए कि हमारा नेक्स्ट जो अब हमें हर्डल मिलने वाला है वो कहाँ है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अक्टूबर 2021 के चार्ट पे। तो ये अक्टूबर 2021 का जो चार्ट है, आप देख सकते हो 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, यहाँ पे आपको दिखेगा कि 18,400 के ऊपर निकलेगा तो हमें जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा वो इस लेवल पे मिलने वाला है, और ये लेवल है आपका 18,465। ये आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है ऊपर के लेवल पे जब आप कॉल्स में बैठे हुए हो, और 18,465 के ऊपर आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 18,540। ठीक है, तो ये दोनों आपके टारगेट्स रहेंगे, यहाँ पे मार्क किया हुआ है। एंड 18,540 के ऊपर फिर आपका 18,590 पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्डल है, 18,600, 18,590। यहाँ पे बहुत भर भर के कॉल राइटिंग भी है, तो यहाँ से फिर से रिवर्स हो सकता है मार्केट। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि 18,100 के आसपास अगर निफ्टी हमें मिलेगा तो हम कॉल लेंगे, ठीक है, हम लॉन्ग करेंगे। और अगर हमें 18,600 के आसपास में निफ्टी मिला
तो हम शॉर्ट करेंगे। ये इंट्राडे नहीं है, ये मैं आपको ओवरऑल एक डेटा बता दे रही हूँ कि 18,600 पे कॉल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो ये जोन एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, क्योंकि ये हमारा निफ्टी का ऑल टाइम हाई भी है। तो एक बार रिवर्स हुए तो दूसरी बार भी रिवर्स हो सकते हैं, तो ज़्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। 18,600 पे अगर आता है निफ्टी कभी भी आने वाले कुछ दिनों में, तो यहाँ पे हमें फ्रेश लॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड सिमिलरली 18,100 के आसपास में हम एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वहाँ पे हम फ्रेश शॉर्ट नहीं करेंगे, वहाँ पे हम लॉन्ग ले सकते हैं। तो इंट्राडे टारगेट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, यहाँ पे सब मार्क्ड है। बेसिकली 18,320 के नीचे से वीकनेस है, लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि 18,260 11 तारीख का आप लो टूटने का वेट करिए, तब आप शॉर्ट कर सकते हो। तो शॉर्ट करने के लिए क्या लेवल है, 18,260 के नीचे, एंड लॉन्ग करने के लिए जो लेवल है 18,400 के ऊपर। अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो तो आपको पता है कि 15 मिनट का हाई लो आपको मार्क करना है, एंड जिस भी साइड मार्केट निकल रहा है आप उस साइड का ट्रेड ले सकते हो। बैंक निफ्टी में बहुत ही क्लियर कट हमें एक सपोर्ट आज के दिन दिख गया है, एक मिल गया है, और ये जो सपोर्ट है ये है आपका 42,000। ठीक है, तो 42,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। अगर 42,000 के नीचे निकलता है तो 41,920 का आपका जो लो है वो आपको एक मिलेगा सपोर्ट। ज़्यादा बहुत भयंकर सपोर्ट तो ये है नहीं, तो 42,000 निकले तो 80 पॉइंट्स का आपको मूव तो मिल जाएगा। लेकिन अगर 41,920 अगर टूटा तो फिर गैप है काफ़ी बड़ा, वो फुलफिल होने के चांसेस हैं। तो 41,920 के नीचे निकलने पे 41,840 41,700 तक के टारगेट्स भी हमें नीचे के लेवल पे मिल सकते हैं। सिमिलरली ऊपर की तरफ पे भी हमें क्लियर कट एक यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो कि है 42,230। ठीक है, ये लेवल। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है 42,230, तो पहला तो आपका जो टारगेट रहेगा वो 100 पॉइंट्स का रहेगा, विच इज़ 42,330। तो ये आपका 100 पॉइंट्स का पहला टारगेट रहेगा। लेकिन मेन मूव आपको कब मिलेगा, जब ये लेवल विच इज़ 42,330 टूटता है। ये लेवल के ऊपर अगर निकला तो 42,500 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड गैप अप गैप डाउन हो तो आपको पता है कि क्या करना है। बेसिकली ट्राइडेंट में एक बहुत अच्छी गिरावट आ गई है, और बहुत ही अच्छा इसमें मौका है कुछ चीज़ों के लिए, कुछ ट्रेड्स के लिए, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो प्लीज़ यू गिव इट अ वॉच, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन से लेवल्स हैं, शॉर्ट टर्म में आप कैसे कमा सकते हो ट्राइडेंट में 5 से 10%, वो भी मैंने यहाँ पे शेयर किया है। लॉन्ग टर्म होल्डर्स को क्या करना है वो भी मैंने यहाँ पे शेयर किया है। अच्छा कंपनी है, ख़राब नहीं है, पर यहाँ पे एक अच्छा मौका है, तो आप ये वीडियो जाके देख लीजिएगा। बाकी कुछ IPOs हैं, आइनॉक्स ग्रीन का मैंने रिव्यू डाल दिया है, केन्स का तो चलो मैंने आपको अपना फाइनल डिसीजन बता ही दिया था। तो बहुत सारे आपको कंटेंट मिलेंगे मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।